मालिक बने हुए हैं, घर के मालिक बने हैं, तो ये माँ बाप की देन है। और इसी धन संपत्ति को पा करके, गाड़ी बंगला को पा करके, कुर्सी पे बैठ करके माँ बाप को भूल जाते हैं। आज आपको कुर्सी में, आज आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, डॉक्टर बने हैं, मास्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, तो ये माँ बाप की ही देन है। माँ बाप ने कितना मेहनत करके पढ़ाए लिखाए, उसके बाद ही डॉक्टर बने हैं, उसके बाद ही मास्टर बने, उसके बाद ही वकील बने हैं। माँ बाप बचपन में ही ध्यान न दिए होते, आपको स्कूल न भेजते, पढ़ाते लिखाते नहीं, तो क्या आप डॉक्टर बन पाते, मास्टर बन पाते, वकील बन, कुछ भी नहीं बन पाते। इस दुनिया में माँ बाप के बहुत उपकार है। गुरु के लिए भी कहा जाता है, गुरु का हृदय माँ हृदय, लेकिन उसको भी गुरु के लिए क्या कहा जाता है, माँ जैसे, उसमें भी जैसे लग जाता है। तो माँ का उपकार बहुत है, तो इसलिए लोग माँ बाप की कीमत समझे। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े धनी लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत बड़ा आदमी कहलाता है, और उन्हीं के माँ बाप जो है वृद्धा आश्रम में है। गरीबों के माँ बाप वृद्धा आश्रम में है क्या? नहीं है। बड़े बड़े कहलाने वालों के माँ बाप ही वृद्धा आश्रम में है। तो बड़े आदमी कहलाने से क्या फायदा? आप दुनिया के लिए बड़े बन सकते हैं, लेकिन आप परिवार के लिए बड़े नहीं बन सकते हैं, खुद के लिए बड़ा नहीं बन सकते हैं। तो आपके पास धन हो या ना हो, पैसे हो या ना हो, आप कोई पद में हो या ना हो, लेकिन माँ बाप का होना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा मकान है और माँ बाप घर में नहीं है तो मकान खाली का खाली रहता है। बाहर से भरा भरा दिखता है, लेकिन अंदर खाली खाली रहता है। और एक झोपड़ी है, झोपड़ी छोटी सी है, उसमें माता पिता है, बाल बच्चे हैं, तो घर भरा भरा लगता है। और वही स्वर्ग है। माँ बाप जिन झोपड़ी में माँ बाप मुस्कुरा रहे हो तो वो घर स्वर्ग है, वो झोपड़ी स्वर्ग है। लेकिन बहुत बड़ा मकान है और माँ बाप के आंखों में आंसू है तो वो घर स्वर्ग नहीं बन सकता है। ना आप कभी खुश रह नहीं पाते हैं, चाहे दुनिया के आपको सब कुछ मिल जाए। अभी आप भजन में सुने ना, माँ बाप से बढ़ करके इस दुनिया में कोई खजाना नहीं है। तो दुनिया का खजाना आपको मिल जाए, दुनिया की चीजों को आप पसंद करके अपने घरों में ला सकते हैं। यहाँ तक कि शादी करते हैं तो पत्नी को ढूंढने के लिए 1 साल 2 साल भी लग जाता है। यहाँ पसंद नहीं तो वहाँ चले जाएंगे, कई जगहों पर ढूंढते हैं, लेकिन माँ बाप मिले हैं, चाहे वो देखने में कुरूप ही क्यों ना हो, लेकिन आपको वो पुण्य से मिला हुआ है। और माँ बाप से अच्छे कोई दूसरा नहीं हो सकते हैं। उसकी कीमत आप कभी चुका नहीं सकते हैं। आप कहीं जाते हैं तो कुछ 1-2 घंटे के लिए आप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं किसी के पास और सुरक्षित आपको मिल जाता है, तो आप बहुत बड़ा उसका उपकार समझते हैं। या कोई चीज को छोड़कर, घर को ही 1 दिन के लिए छोड़ करके कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने के लिए चले जाते हैं, तो यदि देख रेख करते हैं, ध्यान देते हैं, तो उसका भी आप उपकार समझते हैं। लेकिन माँ बाप ने इतना कुछ किया हमारे लिए, उसके उपकार को लोग भूल जाते हैं। लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और माँ बाप की पूजा नहीं करते हैं, माँ बाप की सम्मान नहीं, आदर नहीं, तो वो पूजा बेकार हो जाता है, मंदिर जाना बेकार ही हो जाएगा। तो इसलिए मंदिर भले मत जाओ। यदि मंदिर जाने से वहाँ यदि सीख मिल जाए कि मंदिर आने से पहले, भगवान के पास आने से पहले माँ बाप के चरण छू लीजिए, माँ बाप की पहले पूजा कर लीजिए, तब मंदिर में
वो मंदिर जाना सार्थक हो जाएगा। और मंदिर जाकर के यदि माँ बाप की अपमान करते हैं, माँ बाप को रुलाते हैं, माँ बाप की आंखों में आंसू लाते हैं, तब मंदिर जाना बेकार हो जाता है। कितने भी आप पूजा कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, लेकिन माँ बाप यदि दुखी है तो आपकी पूजा व्यर्थ हो जाएगा। माँ बाप की पूजा करिए, गुरु की पूजा करिए, जिन्होंने सच्चा मार्ग दिखलाया। लेकिन आज जड़ क्या है, चेतन क्या है, इसका ज्ञान नहीं हो पाता है। जिनको सच्चे गुरु मिले हैं, जिनको सच्चा रास्ता मिला है, वही माँ बाप की कीमत समझते हैं, वही अच्छे राहों पर चल पाते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना पाते हैं। जो खाता नहीं उसको खिलाया जाता है, और जो खाता है उसको नहीं खिलाया जाता है, उसको गाली दिया जाता है, उसका अपमान किया जाता है, उसको रुलाया जाता है। जो दूध नहीं पीता है उसको दूध पिलाया जाता है। तो इसलिए दुनिया में सबसे बढ़कर के माता पिता है, उसका कभी अपमान मत करिए, उसके आंखों में कभी आंसू ना लाए। तो माँ बाप ने अच्छा संस्कार दिया। आज जितने संत महात्मा मंच में बैठे हुए हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, माता पिता के दिए हुए ये संस्कार है, माँ बाप ने हमें सिखाए हैं। तो आप अपने माता पिता की सेवा करें, आदर सम्मान करें, उनसे आपको आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन मंदिर में जाते हैं, माँ बाप की पूजा नहीं करते हैं, तो मंदिर से आपको क्या मिलेगा? जब छोटा बच्चा भी जानता है, जब पूजा तो करने चला जाता है, लेकिन पैसे की जरूरत पड़ती है, भोजन की जरूरत जब पड़ता है, तो वो मंदिर के भगवान में नहीं जाता है। कहाँ जाता है? माँ के पास जाता है, पापा के पास जाता है कि पैसे की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। तो सत्संग में आने के बाद ही ये सीखने को मिलता है। इसलिए कभी सत्संग के लिए बहाना नहीं करना चाहिए। सत्संग में बताया जाता है कि माँ बाप के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, भाई भाई के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, देरानी जेठान के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि थोड़ी सी जमीन के लिए भाई भाई में लड़ाई है, झगड़ा है, मार काट है। घर घर में तो रामायण करवाते हैं, लेकिन रामायण करवाने मात्र से क्या होगा? राम भगवान की जयकारा लगाने मात्र से क्या होगा? उसके आदर्शों को हम अपने जीवन में उतारे। महापुरुषों के फोटो रखते हैं घर में, तो केवल आरती पूजा करने के लिए नहीं है, चित्र को देख करके चरित्र की याद आती है। राम भगवान ने माता पिता की सेवा की, और उनके आज्ञा पालन के लिए क्या हुआ कि 14 वर्ष वनवास चले गए। जब कैकेयी माता की आज्ञा से राम भगवान वनवास जाने के लिए तैयार हो रहे थे, उसी समय लक्ष्मण जी को पता चलता है। सीता माता को जैसे ही पता चला, वो भी तैयार हो गई। पति के बिना अयोध्या बेकार है, राजमहल बेकार है, पति ही नहीं है तो राजमहल में रहना ही बेकार है। तो पति के साथ जाने के लिए वो भी तैयार हो जाती है। लक्ष्मण जी जैसे ही सुनता है तो दौड़ करके माँ सुमित्रा के पास जाती है, और जा करके कहने लगे कि माता जी मुझे एक वचन दे दीजिए। माँ सुमित्रा कहती हैं कि एक वचन के कारण राम जैसे पुत्र को वनवास जाना पड़ रहा है, और तुम वचन मांगने के लिए आए हो। इस विकट घटना को घट जाने दो, उसके बाद तुम्हें जो भी मांगना है मांग लेना।
लक्ष्मण जी ने कहा कि माता जी, यदि आपने 1 मिनट भी देरी किए तो मेरे पास जीवन भर पश्चाताप के सिवा कुछ बचेगा नहीं। तो माँ सुमित्रा कहती है कि तुम भी अपना शौक पूरा कर लो, तुम भी जो कुछ मांगना है मांग लो, अयोध्या को उजाड़ना है तो उजाड़ ही जाने दो। तब चरण छू करके लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि माँ, भैया राम और सीता भाभी वन जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और मैं उनके साथ में उनकी सेवा में जाना चाहता हूँ। तो माँ सुमित्रा जो है एकदम गदगद हो जाती है, खुश हो जाती है और लक्ष्मण को सीने से लगा करके कहती है कि बेटा, भाई हो तो तुम्हारे जैसे, भाई भाई का काम ना आ सके वो भाई कैसा है। और तुरंत आज्ञा दे देते हैं कि भाई हो तो तुम्हारे जैसे, आज तूने तो माँ और कुल का गौरव बढ़ा दिया। और आगे इतिहास में राम का नाम आएगा तो साथ साथ तुम्हारा भी नाम आएगा। इतिहास साक्षी है कि श्री राम भगवान का नाम लेते साथ साथ लक्ष्मण जी का नाम लेते हैं, कहते हैं लखन सिया रामचंद्र की जय, तीनों का जयकारा लगाते हैं लोग। तो इसलिए रामायण से आदर्श लेना चाहिए, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उनसे आदर्श लेना चाहिए। लेकिन आज के बच्चों को कहा जाए तुम क्या बनना चाहते हो तो कोई हीरो का नाम लेते हैं, कोई हीरोइन का नाम लेते हैं और बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं उनका नाम नहीं लेते हैं, उनको जानते नहीं है। तो बच्चा क्यों नहीं जानता है, महान पुरुषों को क्यों नहीं जानता है? क्योंकि बच्चा कोई कबीर साहब को नहीं जानता है, छोटा बच्चा है, ना राम भगवान को जानता है, ना कृष्ण भगवान को जानता है, वो आपको जानता है। और आपने जो कुछ भी सिखाया है वो बच्चा सीखता है। तो इसलिए आप अपने जीवन को अच्छा बनाए, यही सत्संग में अच्छा बनेगा और बच्चे को भी अच्छा संस्कार दे सकते हैं। तो मंदिर जाओ चाहे न जाओ, माँ बाप की सेवा करिए, माँ बाप की पूजा करिए, गुरु की पूजा करिए। माँ बाप ने जन्म दिया, गुरु ने हमें सच्चा मार्ग दिखलाया, तो वो उनकी पूजा करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, हमारा पूजा सार्थक हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।